जय श्री कृष्णा। गीतांक 116 है। श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग, श्लोक 5.16 और 5.17। ज्ञानोदय प्राप्ति की स्थिति व महिमा। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक अर्थात गीतांक 115 में भगवान ने सांख्य योगी न कर्म करता है न किसी से करवाता है, किंतु भगवान तो दूसरों से कर्म करवाते होंगे, और जब दूसरों से कर्म करवाते होंगे तो भगवान को भी दूसरों के कर्मों का फल तो मिलता ही होगा। न सिर्फ इस विषय को ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया, बल्कि उक्त शंका का भी बहुत सुंदर तरीके से समाधान भी किया। अब आगे श्लोक 5.16 और 5.17 इन दो श्लोकों में भगवान अर्जुन के सामने ज्ञानोदय प्राप्ति की स्थिति व महिमा का वर्णन करते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 5.16 ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासितम आत्मनः तेषां आदित्य वच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह आत्मज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासितम आत्मनः, अर्थात अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और इन्हें एक मानना अज्ञान है। संसार के किसी अंश में तो हमने अपने आप को रख लिया, अर्थात मैंपन अहंता कर लिया, और संसार के किसी अंश को हमने अपने अंदर रख लिया, अर्थात मेरापन ममता कर लिया। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है, मैं और मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यही ज्ञान विवेक है। जड़ता का बदलना और अभाव यह तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित मात्र भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। इस विवेक के द्वारा मैं और मेरेपन का त्याग कर दें कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं, यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। दरअसल परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध मनुष्य के अज्ञान अर्थात विवेक को महत्व न देने से ही है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील अर्थात मैं और मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है, उसका वह विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उसका अनुभव करा देता है। तेषामादित्य वज्र ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, अर्थात विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यहाँ परम पद परमात्म तत्व के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। प्रकाशयति पद का तात्पर्य है
कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है। श्लोक 5.17 तद बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठास्तत् परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थात जिनकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी निष्ठा परमात्म तत्व में है, ब्रह्म ही जिनका परम लक्ष्य है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाती है, और दूसरा सत्य का चिंतन करते करते सत्य की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत्य की ही प्राप्ति होती है। असत्य की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु कर्म से मिलती हैं और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी विधि भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तद बुद्ध्या, निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता यानी होनेपन में अटल निश्चय होना ही तद्बुद्ध्या पद का तात्पर्य है। तदात्मानः, यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्म तत्व का निश्चय हो जाता है तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। तनिष्ठा है। जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वयं की स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। तत्परायणा है, अर्थात परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। जब साधकपन अर्थात अहम भाव मिट जाता है तब साधन साध्य रूप ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य इन दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा है। ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर
असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य कल्मष होता है, जिनसे मनुष्य बंधता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। गच्छन्ते पुनरावृत्तिम, असत का संग ही पुनरावृत्ति यानी पुनर्जन्म का कारण है। कारणम गुण संज्ञोस्य सदसद्धोनि जन्मसु, गीता 13/21। असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, अर्थात पुनर्जन्म का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो वस्तु एक देशी होती है उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश, काल, वस्तु, परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं। उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। श्रुति कहती है, ना तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन् ब्रह्म आप्येति, अर्थात महापुरुष का प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ऐसे महापुरुष के कहलाने वाले शरीर को लेकर ही सामान्यतः यह कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का तात्पर्य है वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार श्लोक 5.16 और 5.17 वाला ज्ञानोदय प्राप्ति की स्थिति व महिमा विषयक यह अंक अर्थात गीतांक 116 यहीं समाप्त होता है। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध महापुरुष का ज्ञान व्यावहार काल में कैसा रहता है, इसे भगवान आगे के श्लोक 5.18 में बताते हैं, जिसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 117 में करेंगे। जय श्री कृष्ण। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।